हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं जो आपके क्लास 6 का जो मंथली टेस्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 6 जुलाई को, उसके लिए हम विषय हिंदी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो जो आपका पूर्णांक होगा दोस्तों वह होगा आपका 20, यानी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा 20 मार्क्स का होगा। और इसी तरह से यहाँ पे अब हम बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होगा वो दो सेक्शन में होगा दोस्तों, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे। तो यहाँ पे सेक्शन ए के अंतर्गत जो आपका एमसीक्यू है दोस्तों, 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जिसमें से पांचों एमसीक्यू एक एक नंबर के रहेंगे। तो यानी कि ये आपका 5 मार्क्स का हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है दोस्तों कि फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा म्यूजिकल यंत्र है जिसे फूंक कर बजाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है शंख, दूसरा है नगाड़ा और तीसरा है हारमोनियम और यहाँ पे चौथा है मानदर। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि एक शंख ही एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे फूंक कर बजाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किस वाद्य यंत्र को पैरों में पहनकर बजाया जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा म्यूजिकल जो बजाने वाला जो है उसे पैर में पहनकर लोग बजाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों नगाड़ा, और यहाँ पे बी है मांदर और सी है गुड़ाम, और इसी तरह यहाँ पे डी है सहनाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड़ाम एक ऐसा वाद्य यंत्र है दोस्तों जिसे लोग पैर में पहनकर तब उसे बजाते हैं। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है दोस्तों किस वाद्य यंत्र को पीठ की ओर कमर में बांधा जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसे लोग पीछे पीठ में बांधकर और बजाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पहला मांदर, दूसरा है गुड़ाम और तीसरा है घाघर या घुघरा। इसी तरह चौथा ऑप्शन है दोस्तों नगाड़ा। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि घाघर या घुघरा एक नामक एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे लोग पीठ की ओर कमर में बांधते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मध्यम कोटि के नगाड़े को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे मुख्य रूप से टमक नामक नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कौन सा वाद्य यंत्र में चमड़े को मढ़ कर नहीं बनाया जाता है। तो आप अक्सर देखते होंगे दोस्तों जो ढोलक होता है, जो ऐसे बहुत सारे मांदर या ढोलक होते हैं उनके जो ढोल होते हैं वो चमड़े से बन मढ़े हुए रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसमें चमड़े को नहीं मढ़ा जाता है। यहाँ पे नहीं का क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि मांदर, मांदर में तो चमड़े का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, नगाड़ा में भी किया जाता है, और ढोल का जो साइड वाला जो रहता है वो भी चमड़ा का रहता है। तो इस सी भी नहीं होगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरली, यानी कि जो बांसुरी होता है दोस्तों उसमें कहीं भी चमड़े को नहीं मढ़ा जाता है बल्कि इसे बांस के द्वारा बनाया जाता है। बांस पेड़ के से बनाया जाता है बांसुरी को दोस्तों। तो इसी तरह से यहाँ पे अब सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम सेक्शन बी में इंटर कर चुके हैं और इसमें आपके 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल आपका जो इससे मिलने वाला है नंबर वो 4 मार्क्स मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन होने वाला है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का होने वाला है। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों फूंक कर बजाए जाने वाले 2 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए, यानी कि ऐसे 2 वाद्य यंत्रों के नाम बताने हैं दोस्तों जिसे लोग फूंक कर बजाते हैं। तो जैसा आपने अभी ऊपर देख चुके हैं दोस्तों, और कुछ यहाँ पे एग्जांपल है। तो उत्तर यहाँ है पहला है बांसुरी और दूसरा है सहनाई, यानी कि बांसुरी भी फूंक कर बजाया जाता है और सहनाई भी फूंक कर बजाया जाता है। तो ये आपका उत्तर हो गया। और इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि झारखंड के 2 प्रमुख वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए,
यानी कि आपको ऐसे वाद्य यंत्रों के नाम लिखना है जो अक्सर झारखंड में प्रचलित है, जो अधिक मात्रा में किसी भी छोटे मोटे त्यौहार या बड़े बड़े त्यौहार में अक्सर दिखाई देते हैं। तो आपको यहाँ पे उत्तर में लिखा हुआ है कि मांदर और नगाड़ा जो है दोस्तों, वो झारखंड के दो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं जो अक्सर किसी भी त्यौहार में, जैसे कि कर्मा हो गया, सरहुल हो गया, इन सारे त्योहारों में अक्सर देखने को मिलता है। तो इसी तरह यहाँ पे अब सेक्शन सी के अंतर्गत अब आ चुके हैं दोस्तों। तो मैंने शुरू में बताया था सेक्शन बी तक ही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सेक्शन सी तक है, और देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सेक्शन सी के अंतर्गत 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है, उन वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए जिन्हें पीट कर या थाप कर बजाया जाता है। तो इसका जो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है, यहाँ पे है कि जिन वाद्य यंत्रों को पीट कर या थाप देकर बजाया जाता है उन्हें अवनद वाद्य कहते हैं। जैसे कि ढोलक हो गया, मांदर हो गया, नगाड़ा हो गया, धमसा और डमरू जैसे जो वाद्य यंत्र है दोस्तों, इसे मुख्य रूप से पीट कर या थाप देकर बजाया जाता है। इसी तरह से अब हम यहाँ पे सेक्शन डी के अंतर्गत इंटर करेंगे। तो यहाँ पे है जो आपका 4 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो लॉन्ग आंसर टाइप का होगा। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, झारखंड में गायन, वादन एवं नर्तन के बिना जीवन की कल्पना की नहीं जा सकती है। यानी कि कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है कि अपना पक्ष रखिए। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पहले है कि झारखंड में गायन, वादन एवं नर्तन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इस कथन से आप कहाँ तक मतलब सही हैं, आप कहाँ तक इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों कि हम इस कथन से पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि झारखंड की संस्कृति में संगीत और नृत्य यहाँ के लोगों के खून में बसा है। यानी कि बिना नृत्य और बिना संगीत के यहाँ लोग गुजारा बसरा नहीं कर सकते हैं। यहाँ हमारे यहाँ के लोगों के खून में बसा हुआ है क्या, संगीत और नृत्य। यहाँ के हर पर्व त्यौहार, चाहे छोटे हो, सरहुल है, कर्मा है, जैसे भी दुर्गा पूजा हो, जो भी हो, खेती बाड़ी, सुख दुख या किसी भी अवसरों पर लोग मांदर की थाप पर झूम उठते हैं, जिसके बिना उनका जीवन अधूरा सा रहता है। इसलिए यहाँ पे इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू देना था। इसी तरह से अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, उदाहरण देते हुए किन्हीं 4 प्रकार के यंत्रों के बारे में लिखना है। तो आपको 4 वाद्य यंत्रों के बारे में, यानी कि म्यूजिकल यंत्र के बारे में बताना है जिससे कि म्यूजिक निकलता है। तो उन सारे के टाइप्स और एग्जाम्पल भी बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। इसमें पहला जो होता है वो है आपका तत्वादय, यानी कि तार वाले, जिसमें तार लगाया हुआ रहता है। जैसे कि आप एक तारा या बीड़ा देखे होंगे दोस्तों, या जो वायलिन होता है दोस्तों, उसमें भी तार का प्रयोग होता है। इसी तरह से दूसरा जो होता है सुशीर वाद्य, जिसे फूंक कर बजाते हैं, जैसे कि बांसुरी और सहनाई हो गया दोस्तों, ये आपके फूंक कर बजाने वाला वाद्य यंत्र है। इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे तीसरा औनद वाद्य होता है दोस्तों, जिसे चमड़े से मढ़ा रहता है। जैसे कि मांदर और ढोलक जो है रहता है वो आपके चमड़े से बंधा हुआ रहता है, उसी से मढ़ा हुआ रहता है। इसी तरह चौथा है दोस्तों धन वाद्य, धातु वाले, जैसे कि झांझ, मजीरा और जो झुनझुना, ये सब जो होता है दोस्तों, ये आपका धातु वाले होते हैं, यानी कि लोहे इस सब के होते हैं। तो ये रहा वीडियो दोस्तों। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह सारे सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है दोस्तों, और जाके देखिए। और मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।